नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में बलूचिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की आर्मी पर जबरदस्त हमला किया। ये हमला बहुत ज्यादा बड़ा था। हालांकि इससे पहले बलूचिस्तान में लगातार विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं, लेकिन ये हमला बहुत ज्यादा बड़ा था और इससे साफ लग रहा है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं, उनका जो विद्रोह है, जो गुस्सा है, जो नफरत है, वो भड़क कर बिल्कुल सामने आ रही है। और होना भी यही था। जिस तरह से बलूचिस्तान की हिस्ट्री है वो यही बताती है कि शुरू से ही बलूचिस्तान अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य मानता था, लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया है। जो इतिहास बताता है कि जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, एक देश का उसको दर्जा मिला 14 अगस्त 1947, तो उससे पहले 11 अगस्त को कहा जाता है कि 1947 को बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन बाद में उसको जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने कब्जे में किया। और दूसरी तरफ ये भी इतिहास बताता है कि अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर बाकायदा एक कानून के तहत एक प्रोसेस के तहत हमारे देश इंडिया में शामिल हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान को जबरदस्ती 1948 मार्च में पाकिस्तान में विलय करवाया गया। तो तभी से जो बलूचिस्तान में जो चिंगारी है, जो आक्रोश है लोगों का, लगातार बढ़ रहा है और पाकिस्तानी आर्मी लगातार वहां पर दमन कर रही है। इस तरह के वीडियोज हमारे सामने आते ही रहते हैं। तो पाकिस्तान में जो आर्मी है उसका जो विरोध है वो किस तरह से लगातार बलूची में बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या ऐसे 1-2 साल 4 साल में ऐसे कारण कौन से हो गए कि जो विरोध है वो जबरदस्त एक रूप लेके सामने आ रहा है? इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स कमर आगा जी हैं। तो सर, आप दोनों का ही स्वागत है न्यूज नशा में। आपने न्यूज नशा को अपना समय दिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे सहगल सर पूछना चाहूंगी कि क्या कारण है कि हाल फिलहाल में जो बलूचिस्तान का आक्रोश है वो जबरदस्त भड़क कर सामने आ रहा है और जो घटनाएं वहां पे हो रही हैं, जो बलूचिस्तान आर्मी को शिकार बना रहे हैं पाकिस्तान की, इंटरनेशनली वो देखी जा रही हैं, मतलब उस पर नोटिस हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा क्या हो गया हाल फिलहाल में जो गुस्सा है एकदम भड़क गया है बलूचिस्तान के लोगों का? बलूचियों का पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला अनेकों चीज़ों को जाहिर करता है। पहले साफ तौर पे बलूची जो है फेडअप हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ में और पाकिस्तान से हर हालत में अलग होना चाहते हैं। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के रिसोर्सेज जो हैं उसका फ़ायदा केवल पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को हो रहा था, ना कि बलूचिस को। तीसरा, पाकिस्तान की सबसे रिसोर्स रिच प्रोविंस जो है बलूचिस्तान है। अभी पाकिस्तान ने 15 साल के लिए लीज पर दे दिया है कॉपर और गोल्ड माइंस, जिसका फ़ायदा जो होगा चाइना को और पाकिस्तान को, बलूचियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। चौथा, जो सीपेक है उसके माध्यम से सड़क, रोड, रेल, गैस और ऑयल पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लोगों को की ज़मीनें जा रही हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा और इसका भी कम्प्लीटली फ़ायदा जो है पाकिस्तान को और चाइना को है, ना कि बलूचिस को। पाँचवा, पहली बार है कि बलूच की एक बहुत बड़ी सिटी ग्वादर को चाइना को लीज पे दे दिया 40 साल के लिए, विदाउट एनी सैंक्शन और कंसल्टेशन विद द लोकल पीपल। तो काफी सारी यहाँ पे जानकारी दी है सहगल सर ने। उनका मानना है कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका बलूचिस्तान के लोगों को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा और हाल फिलहाल में जो लीज पर कॉपर और गोल्ड की खदानें जो हैं वो दे दी गई हैं, उसमें चाइना और पाकिस्तान को फायदा होगा। और आपको बता दें, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बलूचिस्तान का जो एरिया है, कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास जितना एरिया उससे लगभग आधा एरिया जो है अगर नापे तो बलूचिस्तान के पास, और पॉपुलेशन वाइज बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 3.6% है पाकिस्तान के मुकाबले। तो पॉपुलेशन बहुत कम लोग वहां रहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है वहां पे, गैस ऑयल के भंडार हैं, कॉपर के भंडार हैं, गोल्ड के भंडार हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बलूचिस्तान जो नागरिक है बहुत ही बुरे हाल में बाहर आ रहा है, क्योंकि उसको किसी भी चीज का फायदा नहीं मिल पा रहा है। वहां के लोगों के पास ना बिजली है, ना पीने का साफ पानी है, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सरकार जो है पाकिस्तान उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। सिर्फ उसका मकसद रहता है वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका फायदा उठाया जाए। और हाल फिलहाल में जो सहगल सर ने बताया है, कुछ ऐसी नीतियां जो है जबरदस्त थोप दी गई हैं बलूचिस्तान पर, जिससे जो गुस्सा है वो उबल कर सामने आ रहा है। और जो इस तरह के जो विरोध है, जो बलूचिस्तानी लोग आर्म उठा ले हैं, खुलेआम हथियार उठा करके आक्रमण कर रही हैं, वो इस कारण भी है। हमारे साथ कमर आगा सर भी है। सर, आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसे रीजंस हैं कि जो ये लड़ाई है पाकिस्तान और बलूचिस्तान में लगातार बढ़ रही है, आपस में जो अंदरूनी कलह है वो बढ़ रही है और इंटरनेशनली नोटिस किया जा रहा है अब इसको?
पाकिस्तान कोई एक नेचुरल स्टेट नहीं है। मुल्क बनने में सैकड़ों साल या हज़ारों साल लगते हैं, तब जाके कोई नेशन का वजूद में आती है। पाकिस्तान बॉर्डर खींच देने से मुल्क नहीं बनते। पार्टीशन करके पाकिस्तान जिस तरीके से बना है, वो अभी तक वहाँ पे जो सारे प्रांत जो है उससे खुश नहीं। शुरू से ही बलोच, पठान, सिंध इसके खिलाफ थे पाकिस्तान बनने के। वहाँ पे पाकिस्तान मूवमेंट बहुत कमज़ोर था। पाकिस्तान का जो कुछ भी मूवमेंट था वो यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, इस नॉर्दर्न नीचे की तरफ, ये दिल्ली ऑनवर्ड्स में था, या मध्य प्रदेश के पार्ट्स में, कुछ गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्सों में था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का गठन वहाँ अधिकतर वो है। बलोच का मानना यह था कि वो जो पुराना अरेंजमेंट है या तो उसी में रहेंगे, नहीं तो वो आज़ादी की डिमांड कर रहे थे। और उन्होंने काफ़ी समय के बाद पाकिस्तान में उनको ज़बरदस्ती उस पर पाकिस्तान की सेना ने कब्ज़ा करके पाकिस्तान में से जोड़ा गया है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ पे बादशाह खान थे जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, सरहदी गांधी कहलाते थे, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ थे। और सिंध में भी इसी तरह की पार्टी थी जो नहीं चाहती थी पाकिस्तान से जुड़ना। ये लोग जब से पाकिस्तान बना है, बलूच पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। जो बलूच पाकिस्तान से बाहर हैं वो खुल के उनके ऊपर तभी से दमन की नीति चल रही है। इस समय उनके हालात बहुत ख़राब हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते हुए उनका जिस तरीके से दमन हो रहा है वो कई गुना बढ़ गया है। बाद में वो लोगों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से न तो कोई फ़ायदा हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है। बाहर से बड़ी संख्या में लोग लाके बसाए जा रहे हैं और वो इसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी सभ्यता, उनके खान पान सब पे असर पड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगले 25-30 साल के अंदर चाइनीज़ पॉपुलेशन वहाँ पे लोकल बलोचियों से ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके अलावा दूसरे प्रांतों के, पंजाब के बड़े बिजनेसमैन भी वहाँ के सेटल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय है और वहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत सक्रिय है। उसको ख़त्म करने के लिए ये लोगों ने इस्लामिक ग्रुप का वहाँ पे गठन किया, जो कि सेना ने जिसके से जुड़े हुए हैं। और वो लोग लगातार, एक तरफ तो सेना लोगों को, वहाँ के लोगों का दमन कर रही है, तो दूसरी तरफ वहाँ पे जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं वो उनका भी दमन जारी है। अब ये ग्रुप जो बलोच हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाहर हैं या जो पाकिस्तान के अंदर हैं, ये सभी लोग धरना प्रदर्शन और डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं जो लगातार चाइनीज़ इंटरेस्ट के ऊपर, पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। देखना ये है कि पाकिस्तान किस तरह से समय ये आ गया, इस समय सभी मिल के हम देख रहे हैं कि सिंध में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और खैबर पख्तूनख्वा दोबारा से वहाँ पे नेशनलिस्ट फोर्सेस सक्रिय हो रही हैं। और ये सभी लोग, पंजाब के अंदर भी नवाज शरीफ की सरकार भी की जो सरकार थी पहले में, जो पार्टी थी नेशनल मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, ये दोबारा से उसने एक बड़ी स्ट्रगल की है। 11 पार्टीज़ ने मिलके सरकार के खिलाफ वहाँ की एक मुहिम छेड़ी है। देखना ये आने वाले समय में, मैं समझता हूँ इमरान खान की आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और इनसे निपटना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि आगा सर ने बताया कि शुरू से ही बलूचिस्तान के विकास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। कुछ तो इसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो एरिया है पूरी तरह से पहाड़ों पर घिरा हुआ है, पूरी यहाँ पे सर्दी रहती है, इसके कारण भी यहाँ के लोग बहुत त्रस्त रहते हैं और जो सुविधाएं हैं वो नाम मात्र को हैं। और जो भी सुविधाएं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा है और उसका फायदा जो है पाकिस्तान अपने लिए उठाता है। वहां पे डिगिंग होती है, जो रोड बन रही है, जो भी वहां पे विकास कार्य हो रहे हैं, उसका फायदा पाकिस्तान को मिलता है, बालूचियों को नहीं मिल रहा है। इस कारण जो विरोध है लगातार बढ़ रहा है। दूसरा एक बात जो उन्होंने कही है कि धार्मिक कट्टरपंथी जो वहां पर एक्टिव है बालूचिस्तान में, वो भी वहां के लोगों का शोषण करते हैं। तो एक तरफ से वो सरकार से परेशान है बालूची और दूसरी तरफ से वो जो शोषण है, जो हमारे कट्टरपंथी है, उनसे परेशान है। यही कारण है कि गुस्सा बढ़ रहा है और वहां के लोग खुलेआम हथियार उठाकर अटैक करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे एक बात फिर सामने आती है कि जिस तरह से बालूचिस्तान जो है लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, क्या
भारत पर इसका असर पड़ने वाला है क्योंकि भारत बहुत ही करीब है और भारत भी जो है इंटरनेशनल मंच पर बालूचिस्तान के साथ जो वहां पे जो आक्रमण हो रहा है उन पर एट्रॉसिटीज हो रही हैं उसके खिलाफ लगातार भारत आवाज उठाता है। तो जो ये मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं बालूचिस्तान और पाकिस्तान में, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? अगर सहगल सर, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। बलूची नागरिकों की बगावत का हिंदुस्तान के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। सबसे पहले पाकिस्तान की फौज जो है बड़े पैमाने पर वहाँ टाइप हो जाएगी, जिसका इनडायरेक्ट एडवांटेज हिंदुस्तान को होगा। दूसरा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिसोर्स प्रोविंस है। अगर वो पाकिस्तान से अलग हो जाती है तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा। तीसरा, जो सीपेक का रिस्क और कॉस्ट है खूब बढ़ रहे हैं, उसका भी इनडायरेक्ट फ़ायदा जो है हिंदुस्तान को होगा। चौथा, गोदार जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरे के रूप में उभर रहा है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो ये खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। पांचवा, सिंधीज और बलूचीज ने हाथ मिला लिया है, जिसकी बदौलत वो चाइना और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उनकी फ़ौज के ऊपर आए दिन हमला कर रहे हैं। इससे भी पाकिस्तान और चीन के रिसोर्सेज जो है उस इलाके में टाइप हो जाएंगे, जिसका वंस अगेन हिंदुस्तान के ऊपर ज़बरदस्त फ़ायदा असर होगा। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए हैं सर ने कि असर क्या पड़ेगा कि एक तो जो सेना है पाकिस्तान की, जो आर्मी है, वो डिवाइड होगी और उनको बालूचिस्तान में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इंडिया की तरफ जो फोकस है वो कम होगा और ये अच्छी बात है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा इस पे रहेगा कि सेना जो है डिवाइड हो गई। दूसरा, जो नेचुरल रिसोर्सेज अगर बालूचिस्तान विरोध करते हैं कि पाकिस्तान वहां से डिग करके निकाले, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इससे खतरे में पड़ेगी क्योंकि काफी मात्रा में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान में जाते हैं और उसकी इकोनॉमी चलती है उससे। तो अगर लगातार अंदरूनी कलह बढ़ेगी और बालूचिस्तानी जो है वो विरोध करेंगे, जो वहां पे खुदाई होती है, गैस ले जाती है, ऑयल लिया जाता है, कॉपर और गोल्ड की लीज वहां पे पक्की हो गई, जिससे पाकिस्तान के साथ साथ अब चाइना को भी फायदा हो रहा है, तो उस पर असर पड़ेगा। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि बालूचिस्तान जो विरोध है वो कहीं ना कहीं भारत को फेवर करेगा। और यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर बालूचिस्तान और पाकिस्तान में इस तरह से हालात बनते हैं तो भारत को इसका फायदा होगा। और बालूचिस्तान जो है एक तरह से खतरा जो है पाकिस्तान के लिए बन गए हैं बिल्कुल। और पाकिस्तान की आर्मी, जिसका ध्यान पूरी तरफ से अब तक भारत की ओर है, कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा बालूचिस्तान की ओर। तो ये भारत के लिए अच्छा एक कह सकते हैं सिग्नल है कि ये होगा। लेकिन जहां तक बात है बालूचिस्तान की, और जो शुरू से हमने इतिहास बताया है कि बालूचिस्तान बहुत ज्यादा रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन बालूचिस्तान को फायदा नहीं हो पा रहा है। वहां के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, एट्रॉसिटीज में जी रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि इंटरनेशनल मंच पर बालूचियों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज उठे और भारत इसमें अग्रणी रोल निभा रहा है। जब भी मौका मिलता है भारत इसके बारे में बोलता है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जरूर बालूचिस्तान जो है एक तरह से जो सुनवाई होती है इंटरनेशनल मंच पर, लोग समझेंगे कि वहां अत्याचार हो रहे हैं और पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं एक तरह से लगाम कसी जाएगी इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके द्वारा। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है न्यूज नशा का, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है आपको कुछ अपडेट जानकारी दी जाए और बालूचिस्तान के बारे में कम ही लोग जानते हैं। कई बार बीच में हमारे पास ऐसी वीडियोस आते हैं जहां हम देखते हैं किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी बालूचियों पर अत्याचार कर रही है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, खुले आम अत्याचार होता है। तो ऐसे में जरूरी है कि उनकी पुकार एक इंटरनेशनल मंच पर जाए। और न्यूज नशा ने भी आज बालूचिस्तान की जो दास्तान है वो आपसे शेयर की है और एक्सपर्ट्स के जो विचार हैं वो आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।